दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इन्फो दादूस में। आज हम आपको बताएंगे भारत के सबसे बड़े रहस्यों के बारे में जिन्हें विज्ञान आज तक सुलझा न सका। एक ऐसी लाश जो आज भी जिंदा है। एक ऐसा गांव जहां लोगों के साथ रहते हैं सांप। एक ऐसा स्थल जहां पे बिच्छू भूल जाते हैं डंक मारना। एक ऐसी जगह जहां चिड़ियों का झुंड करता है आत्महत्या। एक ऐसा गांव जिसे दोबारा बसाना आज भी है नामुमकिन। भारत का एक ऐसा गांव जहां पैदा होते हैं सिर्फ जुड़वा। और उसके साथ ही चमत्कारी मंदिर और रामेश्वर के तैरते पत्थर। और ऐसे ही कई रोमांचकारी रहस्य जानने के लिए इन्फो दादूस का यह विशेष वीडियो पूरा देखें। जिंदा लाश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक यू नामक का गांव है जहां पर सांगा तेंजिन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है जो भारत का इकलौता प्राकृतिक मम्मी है। यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित किया गया था। सांगा तेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और यह बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है कि तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी खाकर या लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई, लेकिन भूकंप आने के बाद यह जमीन में खो गई थी। लेकिन 2004 में आईटीबीपी के सड़क निर्माण के खुदाई के दौरान इसे दोबारा से खोजा गया, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद इसे ग्यू गांव में ही शीशे के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया है। माना जाता है कि खुदाई के दौरान तेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला था, जो मरे हुए इंसान में हो पाना नामुमकिन है। और यह घाव आज भी उनके सिर पर देखा जा सकता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं और इन्हीं सभी चमत्कारों की वजह से लोग सांगा तेंजिन की पूजा करते हैं और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। सांपों वाला गांव। दोस्तों, भारत एक धार्मिक देश है जहां बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांपों को पूरे भारत में पूजा जाता है और नाग पंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है। पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जहरीला जीव है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में शतफल नाम का एक गांव मौजूद है जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहां के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराख रखते हैं जिससे सांप उनके घर के अंदर जा सके, क्योंकि यहां सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं और यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 2600 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है। और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गांव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी भी गांव वाले को क्यों नहीं काटते। जहां बिच्छू भी डंक मारना भूल जाते हैं। दोस्तों, सांपों वाले गांव के बारे में तो आपको पता चल गया जहां जहरीले सांप किसी को नहीं काटते, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू भी किसी को डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शारफुद्दीन शाह विलायत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि ये 13वीं सदी में ईरान से यहाँ आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी ये उन्हें काटते नहीं। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश से बहुत से लोग अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं।
परिसर के अंदर मौजूद बिच्छुओं को लोग दरगाह के सूफी संत की आज्ञा लेकर कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं और इन दिनों तक बिच्छू भी उस आदमी को नहीं काटता। लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अगर आदमी बिच्छू को परिसर में वापस नहीं छोड़ता तो बिच्छू डंक मारने लगता है। इस दरगाह के परिसर के अंदर बिच्छू जैसे जहरीले और आक्रामक जीवों के डंक न मारने के स्वभाव ने सभी लोगों को हैरान किया है। चिड़िया का झुंड में आत्महत्या करना। दोस्तों, डीमा खसाव में जातिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा। मानसून के मौसम में, खासकर सितंबर और अक्टूबर के समय, जब बहुत सी प्रजातियों के पक्षी माइग्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इस गांव से गुजरते ही झुंड के बहुत से पक्षी यहां पर आकर पेड़, बिजली के खंभों या घरों से टकराकर मर जाते हैं। मरने वाले पक्षी सिर्फ एक ही प्रजाति के नहीं होते, बल्कि माइग्रेशन करने वाले लगभग सभी पक्षी यहाँ आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच होती है। गांव के स्थानीय निवासी इस घटना के पीछे का कारण भूत प्रेतों को मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस घटनाओं के पीछे का कारण मानसून में होने वाला कोहरा और चिड़ियों को आकर्षित करने वाली रोशनी है, जिससे कोहरे में उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता और वे खंभों या पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तर्क को भी सच नहीं माना जाता, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं जिन्हें अपने रास्तों का अच्छे से पता होता है। और पेड़ व लाइट के खंभे तो हर जगह होते हैं, फिर भी इसी जगह पर आकर सभी पक्षी क्यों मरते हैं? जतिंगा गांव में पक्षियों का इस तरह से झुंड में मरना अभी तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वीरान गांव जिसे दोबारा कोई नहीं बसा पाया। दोस्तों, भारत की धरती पर बहुत से राज और रहस्य छुपे हैं जिन्हें सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही भारत का एक रहस्यमयी गांव है कुलधरा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद एक वीरान गांव है जिसे श्रापित माना जाता है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन माना जाता है कि आज से 300 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था, बल्कि यह एक खुशहाल गांव था। उस समय यह पालीवाली ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था और गांव की जनसंख्या 5000 के करीब थी। लेकिन एक बार राज्य के क्रूर दीवान सलीम सिंह की गंदी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी और वह उसे किसी भी तरह से पाना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि उस लड़की को उसके हवाले कर दे, वरना वह गांव पर हमला कर देगा और लड़की को जबरदस्ती लेकर जाएगा। लेकिन एक रात कुलधरा के साथ आसपास के 83 गांव वालों ने एक मंदिर में सभा बिठाई और लड़की के सम्मान को बचाने के लिए गांव छोड़ने का निश्चय किया और उसी रात वे गांव छोड़कर चले गए। लेकिन माना जाता है कि जाते हुए उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि अब कुलधरा गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा और तभी से आज तक यह गांव खाली पड़ा हुआ है, जबकि बाकी के 83 गांव में दोबारा से लोग रहने लगे हैं। आज के समय में कुलधरा गांव की देखरेख सरकार करती है और दिन में लोग टिकट लेकर इस गांव में घूमने जा सकते हैं, लेकिन रात के समय किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस जगह को श्रापित और भूतिया माना जाता है। कोढ़ीनी जुड़वा लोगों का गांव। दोस्तों, केरल के मलापुरम जिले में कोढ़ीनी नाम का एक गांव मौजूद है जिसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में 2000 के करीब लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 400 जुड़वा है और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दुनिया में हर 100 बच्चों में 4 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में हर 100 बच्चों में से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और जुड़वा बच्चों का ये औसत एशिया में सबसे ज्यादा है। जुड़वा बच्चों के गांव के इस रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया के बहुत से शोधकर्ता इस गांव में आए और लोगों का डीएनए टेस्ट किया, लेकिन वे इतने सारे जुड़वा बच्चे होने का साफ कारण पता नहीं लगा पाए। शोधकर्ताओं का कहना है कि जुड़वा बच्चे होने का कारण गांव की हवा, आहार, पानी और कुछ अज्ञात तत्व हो सकते हैं, लेकिन इस रहस्य को स्पष्ट तौर पर पता नहीं लगाया जा सका। सबसे रहस्यमयी चमत्कारी मंदिर। दोस्तों, भारत के अधिकतर अनसुलझे रहस्य भारत के मंदिरों से ही जुड़े हैं, जहां हर दिन नए नए चमत्कार होते रहते हैं और उन्हीं चमत्कारी मंदिरों से एक है ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है।
जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के पास मौजूद है, इसलिए मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक सिंह द्वार मौजूद है, जिसके अंदर एक कदम आते ही समुद्र की लहरों की आवाज बंद हो जाती है और बाहर निकलते ही आवाज फिर से आने लगती है। मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी है, जिससे रोज बदला जाता है और ये ध्वजा प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। ध्वजा के नीचे एक चक्र मौजूद है, जिसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना जाता है और इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखने पर यह अपनी तरफ घुमा हुआ दिखाई देता है। प्रकृति का नियम है कि जिस भी चीज पर रोशनी पड़ती है उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। इन सभी घटनाओं के पीछे विज्ञान का मानना है कि मंदिर के निर्माण में कोई खास अज्ञात शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे विज्ञान स्पष्ट नहीं कर पाया है, जबकि भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर का एक और रहस्य भी है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता और इस मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों लाखों लोग खाना खाते हैं। लेकिन रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद 7 बर्तनों में तैयार किया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद सबसे अंतिम में। जगन्नाथ पुरी जी के इन सभी रहस्यों को भक्त तो भगवान का चमत्कार मानते हैं, जबकि विज्ञान के लिए ये सभी रहस्य अनसुलझे ही रहे हैं। विज्ञान इन्हें सुलझाने की कोशिश में लगा है। रामेश्वरम के तैरते पत्थर। दोस्तों, भारत में रामायण तो लगभग सबने सुना होगा और उन्हें राम सेतु के बारे में भी पता होगा, जो एक ऐसा सेतु था जिसे भगवान श्री राम और वानर सेना ने रामेश्वर से लंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों से बनाया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी वह सेतु मौजूद है। रामेश्वर के तटों में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। भक्तों का मानना है कि ये श्री राम के समय के सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर है, लेकिन विज्ञान रामायण और राम सेतु को पूरी तरह से नकारता है और इन तैरते पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्यूमिक स्टोन है, जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बनते हैं और जलने के कारण अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिससे ये पानी में तैर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अपने इस तर्क पर भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रामेश्वर में पाए जाने वाले पत्थर प्यूलिस पत्थर के मुकाबले ज्यादा भारी है और इस जगह के आसपास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। रामेश्वर के तैरते पत्थरों का कारण साफ तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं और अभी भी इस रहस्य पर शोध जारी है, जबकि बहुत से हिंदू लोग इसे रामायण से जोड़कर देखते हैं। पर आप लोगों को इन तैरते पत्थरों के पीछे का कारण क्या लगता है? विज्ञान या रामायण? हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपको यह इन्फो दादूस का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इन्फो दादूस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।